भाई देखो, आज के ज़माने में आप किसी भी इंडस्ट्रीज को देख लो, चाहे म्यूजिक हो, फिल्म हो, एडवर्टाइजमेंट हो, गेमिंग हो, फैशन हो, कॉस्मेटिक हो या किसी भी तरह के इंटरटेनमेंट का सोर्स हो, आपको हर जगह ना एक चीज़ कॉमन देखने को मिलता है और वो ये है कि ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द वुमेन। यहाँ भी लड़कियों की शान में कुछ कम नहीं लिखा गया है। चोली के पीछे क्या है, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, शीला की जवानी जैसे गानों में चीप वर्ड्स और अश्लीलता की कोई कमी नहीं है। रेपिस्ट को हीरो दिखाना, एक्ट्रेसेस को सेक्स ऑब्जेक्ट मानना और विमेन के लिए चीप और रॉन्ची सॉन्ग्स लिखना। आपने अक्सर इस चीज़ को नोटिस किए होंगे कि मैक्सिमम एड्स में या म्यूजिक फिल्म में लड़कियों को छोटे छोटे टाइट या ऐसे कपड़े का इस्तेमाल करवाई जाती है जो उनके बॉडी पार्ट को हाईलाइट कर जाती है। आज की रात कैमरा एंगल, पोजेस, आउटफिट सब कुछ इस तरह से डिजाइन होती है कि उस लड़की के साथ साथ आपका फोकस उस प्रोडक्ट पर भी चला जाता होगा। ये सारी कंपनी इसी वीकनेस का फायदा उठाती है। ये कंपनी जानती है कि अगर आपका फोकस एक सेकेंड के लिए भी उस लड़की के ऊपर चला जाता होगा ना, तो उस लड़की के साथ साथ उस प्रोडक्ट के बारे में भी आप सोचने लगोगे। मतलब कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी चाहे जैसा भी हो, आपके सबकॉन्शियस दिमाग में उस ब्रांड के नाम को चिपका दी जाती है ताकि आप कहीं पर भी उस प्रोडक्ट को देखो तो बिना सवाल की उस चीज़ को खरीद सकते हो। Perfume? Just lay a body splash. What a girl! इस तरह के एडवर्टाइजमेंट 90% प्रॉफिटेबल होती है क्योंकि ये सीधा वुमेन साइकोलॉजी को टारगेट कर जाती है। ये कंपनी इस मार्केट को अच्छी तरह समझ चुकी होती है कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरह से रिप्रेजेंट करें ताकि हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सके। लेकिन यहाँ पे भाई हम लोगों के सामने समस्या ये आ जाता है कि आज के ज़माने में हम लोग सोशल मीडिया में इतना नीचे घुल चुके हैं कि इस तरह की चीज़ें ना हमें नॉर्मल लगने लग जाता है और इसी का फ़ायदा ये इंडस्ट्रीज वाले उठाते हैं और अपनी प्रॉफिट को दूनी करने के लिए महिलाओं को ऐसे ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करते हैं कि ये इस तरह की चीज़ें ना सिर्फ आपकी अटेंशन या प्रॉफिटेबल तक ही सीमित रहती है बल्कि यहाँ पे एक ऐसे टॉक्सिक कल्चर के जन्म हो जाती है जहाँ पे महिलाओं को एज ए पर्सन नहीं बल्कि एज ए प्रोडक्ट या एज ए टूल्स के रूप में देखी जाती है। और ये कल्चर ना सिर्फ महिलाओं को सेल्फ एस्टीम को हर्ट करती है बल्कि हमारे सोसाइटी को एक ऐसी माइंडसेट देती है जो हमें एक गलत डायरेक्शन में लेके जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर इन इंडस्ट्रीज वालों को ऐसे क्यों लगता है कि लड़कियों को सेक्सुअलाइज करके दिखाना उनके प्रोडक्ट को बेचने में मदद मिलेगा। तो इसका जवाब जानने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में जानना पड़ेगा। ह्यूमन साइकोलॉजी बेसिकली ये कहता है कि एक मनुष्य का दिमाग कुछ इस तरह से डिजाइन कर जाती है कि वो बोल्ड और अट्रैक्टिव विजुअल जैसे कि रिवीलिंग आउटफिट और सेडक्टिव पोसेस की तरफ में नेचुरली तुरंत खींचा हुआ चले आ जाता है। साइंस में इसको कहते हैं अटेंशनल बायस, यानी कि हमारा दिमाग नेचुरली उन चीज़ों के ऊपर में ज़्यादा रिएक्ट करती है जो सेक्सुअल अट्रैक्शन से रिलेटेड हो। थोड़ा सा इस चीज़ को मैं एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक नॉर्मल साबुन का एड्स हो और उसमें एक आदमी नहा रहा होता है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होती है मगर फर्क सिर्फ इस बात का होता है ना कि उसमें कोई लड़की की बोल्ड तस्वीरें नहीं होती है। तो 99.9% चांसेस ये होता है ना कि उस एड्स को आप विद इन सेकेंड स्किप कर दोगे और चांसेस ये होती है कि उस प्रोडक्ट की विजुअल बिना आप 1-2 सेकंड में भूल जाओगे। लेकिन अगर वही सेम साबुन का एड्स होता है, उसमें एक लड़की होती है, उसका पूरा बॉडी पार्ट खुला होता है, उसका लुक ग्लैमरस और सेडक्टिव पोज में दिखाया जाता है ना, तो आपका सबकॉन्शियस दिमाग तुरंत रिएक्ट करता। हो सकता है कि आप जानबूझकर उस एड्स को ना देखें लेकिन नेचुरली आपके दिमाग में ना उस ब्रांड के नाम को चिपका दी जाती है और यही सच्चाई है दोस्त। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेक्सुअल विजुअल से हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होती है। ये वही केमिकल होता है जो हमें एक्साइटमेंट और प्लेजर फील करवाती है और ये सारे मार्केटिंग कंपनी वाले इसी ब्रेन केमिस्ट्री का फायदा उठाते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग कुछ रियल एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि आखिर इन मार्केटिंग कंपनी वालों किस तरह से हमारे साथ में खेला करते हैं। आपने कभी ये नोटिस किए होंगे कि मैक्सिमम परफ्यूम के एड्स में परफ्यूम को दिखाने से ज़्यादा एक लड़का और लड़की के बीच में इंटीमेट सीन को दिखाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि परफ्यूम के साथ में सेक्सुअल अपील अटैच करवाना बड़ा आसान होता है। ब्रांड क्या करती है कि वो आपको प्रोडक्ट पे ट्रस्ट दिलाने की बजाय एक सेडक्टिव इमेज के थ्रू आपके माइंड में ये थॉट चिपका देता है कि ये परफ्यूम नहीं है बल्कि लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक जादू है। आप सोचो कि जब कहीं भी आप शॉपिंग मॉल में जाओगे या किसी परफ्यूम के शॉप में जाओगे और सडनली उस नाम के ब्रांड आपको दिख जाते होंगे तो आपके दिमाग में ना वो सारे विजुअल चलने लगेगा जो आपने एड्स में देखा था और आपके सबकॉन्शियस दिमाग ओवरऑल यही आपको मैसेज देगा कि ये वही प्रोडक्ट है
जो आपको अट्रैक्टिव बनाएगा। वो बात अलग है कि यूज़ करने के बाद में कोई घास भी नहीं डालते। अब दूसरा रियल एग्जांपल लेते हैं इन म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्रीज वालों का। लड़कियों का अगर सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाई की जाती है ना भाई, तो इसी इंडस्ट्रीज वालों के द्वारा की जाती है। जैसे कि कोई अगर एक सिंपल सी गाना होगा ना, उसका लिरिक्स भी अच्छी होगी, मेलोडी भी अच्छा होगा, सुनने में हमारे इमोशन फीलिंग्स से जुड़ी होती है ना, उस म्यूज़िक पे उतना व्यूज़ नहीं जाती। लेकिन अगर एक ऐसा सॉन्ग हो जिसका लिरिक्स भी अच्छी ना हो, मेलोडी भी अच्छी ना हो, सुनने में बेकार लगता होगा, लेकिन अगर वो एक आइटम सॉन्ग के जैसा होगा ना, उसमें लड़की होगी, उसका पूरा बदन खुला होगा, उसका लुक ग्लैमरस सेडक्टिव स्टाइल में होता ना, तो भाई उस गाने पे ना करोड़ों का व्यू चली जाती है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल एक इंसान शायद गाना सुनने आया होगा, लेकिन उसका जो फोकस है ना, उस विजुअल पे आकर अटक जाता है। अब अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इन गेमिंग इंडस्ट्रीज वालों का। गेमिंग इंडस्ट्रीज में लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना ना और भी कॉमन हो चुका है। हर दूसरे एक्शन या एडवेंचर गेम में फीमेल कैरेक्टर को अनरियलिस्टिक बॉडी शेप दी जाती है, जैसे कि परफेक्ट कर्व्स, बड़े बड़े ब्रेस्ट और रिवीलिंग क्लॉथ्स जैसे कि टीनी बिकनीज या टाइट आउटफिट दिए जाते हैं। लॉजिकली अगर देखें तो स्टोरी लाइन में ना ये इस तरह के लुक की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। ये सब सिर्फ इसलिए किया जाता है कि इस तरह के विजुअल से मेल गेमर अट्रैक्ट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा गेम खेल सके। और इनफैक्ट 70% जो ऑडियंस होते हैं इस तरह के गेम का, वो मेल ही ऑडियंस होते हैं। टॉम्ब राइडर जैसे गेम को अगर आप खेलोगे तो वहाँ पे ना आपको ऐसा विजुअल देखने को मिलेगा कि आप ये रियलाइज़ करोगे कि ये कोई सॉफ्ट पोर्नोग्राफी से भी कम नहीं होती है। यहाँ तक तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ जहाँ पे महिलाओं को सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, लेकिन इसके अलावा और भी कई तरह की इंडस्ट्रीज़ है, कई तरह के एंटरटेनमेंट का सोर्स है, वहाँ पर भी लड़कियों का आजकल ऑडियंस की अटेंशन पाने के लिए एज ए सेक्सुअलाइज ऑब्जेक्ट ग्रुप में यूज़ किया जाता है। इसका जीता जाता एग्जाम्पल आप ले लो, सोशल मीडिया ले लो, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या फिर OTT प्लेटफॉर्म हो गया। भाई साहब पता नहीं आज के दिन में हमारे जनरेशन का पता नहीं क्या हो गया है कि वायरल होने के लिए, अपने वीडियोस पे रीच बढ़ाने के लिए किस तरह के ड्रेसेस का यूज़ किया जाता है, किस तरह से बॉडीज़ को ग्लैमर तरीका से दिखाया जाता है। आप इस तरह की वीडियोस देखोगे ना भाई सोशल मीडिया पे, कि आप इस तरह की चीज़ों को देख के आप खुद ये बोलोगे ना कि इस तरह के वीडियोस आज के आम प्लेटफॉर्म पे नहीं होने चाहिए, इसके लिए कोई और प्लेटफॉर्म बना दो जहाँ पे एज रिस्ट्रिक्टेड हो। क्योंकि इस तरह के वीडियोस से बनाने वाले को ना कोई फ़र्क नहीं पड़ती है, लेकिन ओवरऑल हमारे सोसाइटी के ऊपर में हमारे बच्चों की माइंडसेट पे ना बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है दोस्तों। तो अब बात करते हैं कि इस तरह की चीज़ें से हम अपने बच्चों को किस तरह से दूर रखते हैं ताकि इससे थोड़ा कम ही इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि अपने बच्चों के साथ में ओपन कन्वर्सेशन करना शुरू कर दो। जैसे मान लेते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ अगर कोई मूवीज़ वगैरह देख रहे होते हैं, कोई टीवी शो देख रहे होते हैं और उस वक्त में कोई एडवर्टाइजमेंट आ जाती है ना, तो अपने बच्चों को ये सिखाओ कि कोई भी मूवीज़ हो गया, कोई भी टीवी शो हो गया, या कोई भी सोशल मीडिया पे कंटेंट हो गया जो आप देखते हो, वो रियलिटी नहीं होती है। उन्हें ये समझाओ कि ये कंपनी वाले ना आपके दिमाग के साथ खेलते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। जितना ज़्यादा अपने बच्चों के साथ में आप खुलकर बात करोगे ना भाई, उतना ही आपके बच्चे बाहर की चीज़ों से कम इन्फ्लुएंस होंगे। दूसरा ये है कि अपने बच्चों में ना क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने की कोशिश किया करो। जैसे किसी भी मूवीज़ को देखने के बाद या कोई एडवर्टाइजमेंट आ जाता है तो उसको देखने के बाद ना अपने बच्चों से सिंपल सा एक सवाल किया करो कि इस, जैसे कोई क्रीम्स या कोई फेस वॉश का एड्स आ गया ना, तो उसके बाद में अपने बच्चों से एक सवाल करो कि आपने इस मूवी से, ये इस एडवर्टाइजमेंट से आपने क्या सीखा। उनसे ये पूछो कि जो आपने इस एडवर्टाइजमेंट देखा साबुन वाला या कोई क्रीम वाला, तो आपको क्या लगता है कि इस क्रीम से किसी इंसान की वैल्यू को चेंज कर सकता है। इस तरह के सवाल जब अपने बच्चों से करना शुरू कर दोगे ना, तो बच्चा खुद एनालाइज करना सीख जाएगा और वो बाहर की चीज़ों से ना कम ही इन्फ्लुएंस होगा और किसी भी चीज़ के ऊपर में ब्लाइंडली उतना बिलीव नहीं करेगा। तीसरा ये है कि अपने बच्चों को ये मोटिवेट करो ना कि वो अपने रोल मॉडल को थोड़ा बदले। जैसे उनको ये सिखाओ कि आप किसी की बॉडीज़ के लुक से या किसी के हीरोपंती से या किसी के लुक्स पे ना उसको आप रोल मॉडल नहीं बनाओ, बल्कि उनको ये सिखाओ कि अपने रोल मॉडल को इस तरह के लोगों को बनाओ, जैसे कि कोई साइंटिस्ट हो गया, कोई लीडर हो गया, राइटर हो गया, एथलेटिक्स हो गया, इनको बनाओ। क्योंकि अगर आपके सामने ही कोई पॉजिटिव एग्जाम्पल होंगे ना, तो आपके अंदर से एक एनर्जी आएगी आगे बढ़ने के लिए, आपको अंदर से ये मोटिवेट करेगा ना कि उन जैसे लोगों के साथ आप भी बनो जो आजकल जो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छे काम करते हैं। चौथा हो गया भाई कि डिजिटल लिटरेसी को सीखो। उनको ये समझाओ कि आज के दिन में जो भी आप सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह देखते हो ना, वो उस तरह की वीडियोस नहीं दिखाया जाता जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, बल्कि आपको उस तरह की वीडियोस दिखाई जाती है जो आप चाहते हो, जिस वीडियो पे आप ज़्यादा देर टाइम देते हो, जिस पे आप ज़्यादा वेट करते हो या जिसको लाइक करते हो, जिसको शेयर करते हो ना, उस तरह की ही वीडियोस आपको दिखाया जाता है। क्योंकि
इन सोशल मीडिया का एल्गोरिथम ही कुछ इस तरह सेट किया जाता है कि आपके अकॉर्डिंग ही आपको वीडियोस मिलेगी। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप उस तरह की वीडियोस को ना देखें जो आपको अपने ही से दूर करे, बल्कि उस तरह की वीडियोस को आप देखिए जो आपको अपने करियर में आगे बढ़ाने में आपको मदद करेगा या आपको मोटिवेट करेगा। उस तरह की चीज़ों को आप कंज्यूम करना शुरू कर दो। अगला सॉल्यूशन है कि अपने बच्चों को ना सिर्फ वर्थ पे फोकस करने के लिए सिखाया करो। जैसे कि उनको बच्चों को ये सिखाओ कि किसी भी इंसान के नाम उनके लुक या उनके बॉडीज़ या उनके फिजिकल अपीयरेंस से आप जज मत किया करो, बल्कि किसी इंसान को ना उनके टैलेंट, उनके होनेस्ट या फिर उनके कैरेक्टर से जज किया जाता है कि कौन इंसान अच्छा है या कौन इंसान बुरा है। क्योंकि आज के ज़माने में ना भाई यही ट्रेंड चल चुका है कि जो काले लोग होते हैं उनको इज्जत नहीं देनी होती है। तो इस तरह की चीज़ों से ना उनको दूर रखा करो। इसको सिखाओ कि इनसे आप फिजिकल लुक से आप किसी को डिसाइड नहीं कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आप अपने अगर डेली लाइफ में अपने बच्चों के साथ में इस तरह की एक्टिविटी करते हो, तो मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम जो चीज़ें होती हैं ना आप दूर कर सकते हो अपने बच्चों के साथ में, और अपने बच्चों को एक बेहतर इंसान बना सकते हो। और आगे जा करके जो रेप कल्चर का जो शिकार होते हैं ना, अपने बच्चों को, आपके बच्चे उस चीज़ से दूर रहेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।